हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अ पॉजिटिव एंगल में। अ पॉजिटिव एंगल में हम स्टोरीज़ को, इंसिडेंट्स को एक पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और हमारा मकसद है एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करना अक्रॉस द ग्लोब। और आज के गाने शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आपके फीडबैक्स के लिए और आशा करता हूँ आज के बाद मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेड है, थोड़ी सी लीप ऑफ फेथ पे है, आस्था पे है और काफ़ी कुछ मानने पे है कि आप क्या मानते हैं, आपका फेथ क्या कहता है, आपकी आस्था क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मीनाक्षी प्रसाद की है और ये कहानी है 1989 की, जब मीनाक्षी की शादी नहीं हुई थी और वो मीनाक्षी शर्मा थी। मीनाक्षी का जन्म पंडित परिवार में हुआ था और उनके पिताजी गांव के पुजारी थे और मंदिर के आसपास ही कुछ दुकानें भी चलाते थे। बचपन से ही मीनाक्षी के पिताजी ने और उनके परिवार ने उनको पूरी आज़ादी दी थी अपने डिसीजंस लेने की। उनकी मदद करते थे सही रास्ता चुनने में, उनको गाइड करते थे, बट कभी अपने डिसीजंस मीनाक्षी पर किसी ने थोपे नहीं। जब मीनाक्षी छोटी थी तो उनके दादा दादी एक्सपायर हो गए, माता पिता के साथ ही वो रही। माता पिता ने उनका पूरा सहयोग किया और मीनाक्षी उन कुछ लड़कियों में से थी अपने गांव में जिनको कॉलेज जाने का सौभाग्य मिला था। नहीं तो उस वक्त लड़कियों को मतलब स्कूल करवा देते थे, वो भी बहुत है। आज की डेट में भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियाँ मतलब स्कूल नहीं जाती हैं या सिर्फ स्कूल ही जा पाती हैं। तो मीनाक्षी उन कुछ लड़कियों में से थी जिनको कॉलेज जाने का सौभाग्य मिला और कॉलेज ख़त्म होने के बाद मीनाक्षी ने सरकारी जॉब की तैयारी शुरू करी। उनके पिताजी उनके साथ थे, उनके डिसीजन में उनका सपोर्ट करते थे और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मीनाक्षी की जो साथ की लड़कियां थी गांव की, उनकी शादी होनी शुरू हुई और हल्के हल्के मीनाक्षी की शादी का प्रेशर भी घर की तरफ आने लगा। मगर मीनाक्षी के पिताजी अपने आप में काफ़ी सशक्त थे, तो जो भी बातें होती थी, जो भी मीनाक्षी के लिए शादी के लिए आता था या मीनाक्षी की शादी के लिए रिश्ते आते थे या जो भी चीज़ें होती थी, जितना भी प्रेशर गांव से रिश्तेदारों से आता था, वो मीनाक्षी तक पहुंचता नहीं था और उनके पिताजी सारी चीज़ें संभाल लेते थे अपने आप। हल्के हल्के समय बीतता रहता है और बहुत जल्द एक समय ऐसा आता है कि पूरे गांव में मीनाक्षी और उनके उम्र की एक लड़की या दो लड़कियां और होंगी जिनकी शादी नहीं हुई थी। नहीं तो मीनाक्षी के उम्र से छोटी लड़कियों की भी शादी हो गई थी। मीनाक्षी की उम्र अब 27 साल की थी और ये वक्त वो था जब उनकी शादी के लिए उनके पिताजी को भी चिंता होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले तक उनके पिताजी ने भी अपनी चिंता कभी मीनाक्षी को बताई नहीं थी। वो अपनी बेटी से उनकी शादी की चिंता उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर रहे थे। मीनाक्षी भी अग्री करती है कि शादी कर लेते हैं, सरकारी जॉब निकल लेगी, बट उनकी बस एक कंडीशन थी कि मीनाक्षी के जो इन लॉज होंगे उनको शादी के बाद मीनाक्षी के नौकरी करने से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ये मीनाक्षी की एक मेजर कंडीशन थी। तो उनके पिताजी देखना शुरू करते हैं शादी के लिए, सब जगह बताना शुरू करते हैं। इससे पहले जब भी कोई रिश्ता आता था तो उनके पिताजी अपने आप ही मना कर देते थे, बट अब वो खुद काफ़ी लोगों को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल जैसे ह्यूमन बिहेवियर होता है, पहले तो कुछ लोग ईगो में मना कर देते हैं कि हमने तो आपको पहले बोला था शादी के लिए, अब बहुत लेट हो चुकी है। कुछ लोग सिर्फ कहने के लिए हाँ हिला मतलब कहने के लिए बोल देते हैं कि हाँ ठीक है बताएंगे, और कुछ लोग जेन्युइनली बोलते हैं कि ठीक है हम बताते हैं जैसे कुछ मिलता है रिश्ता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि आप डाइवोर्स ही देख लीजिए या कोई थोड़ा उम्र दराज आदमी देख लीजिए अपनी बेटी के लिए। तो उनके पिताजी सारी नेगेटिव बातों को छोड़ के सिर्फ भगवान पे आस रखते हुए अपने बेटी के लिए एक अच्छे वर की तलाश में रहते हैं। जैसे ही वो इस चीज़ के बारे में बताना शुरू करते हैं कि हम अपनी बेटी के लिए देख रहे हैं, तो हल्के हल्के पहले तो टाइम लगता है, बट
हल्के हल्के एक एक रिश्ता आना शुरू होता है। और कुछ रिश्तों को मीनाक्षी उनके फादर मना कर देते हैं क्योंकि फैमिली ओपिनियटेड थी, उनके कुछ कंसर्न्स थे। कुछ रिश्तों को लड़के वाले मना कर देते हैं, लड़की की एज से रिलेट होके या कोई दूसरा कारण बता के। तकरीबन 2-3 महीने बाद गांव के रिश्तेदार उनको बताते हैं एक परिवार के बारे में। लड़के का नाम सोहन होता है और उनके पिताजी का नाम हरपाल सिंह होता है। वो बताते हैं लड़के के बारे में कि लड़का है, दिल्ली में वुड फैक्ट्री में जॉब करता है और महीने में 1 बार या 2 बार अपने परिवार के पास आता है, नहीं तो दिल्ली में रहता है। और उनके परिवार की सोच काफ़ी आधुनिक है, बल्कि उनके परिवार भी ऐसी लड़की देखना चाह रहे थे जो लड़के के साथ कदम से कदम मिला के चले, नौकरी करे। उनको कोई आपत्ति नहीं थी इस चीज़ से। और वो बता दी कि अच्छा परिवार है, वेल सेटल्ड है, यहाँ पर उनका खुद का घर है। और मीनाक्षी के फादर अग्री कर जाते हैं मिलने के लिए। मतलब हरपाल सिंह और पूरी फैमिली आती है लड़की को देखने। लड़का भी आता है, लड़का सुंदर होता है, पढ़ा लिखा होता है। मीनाक्षी के फादर उनसे सवाल पूछते हैं जो उनको ठीक लगता है। बताते हैं कि उनको दहेज नहीं चाहिए, वो दहेज के काफ़ी अगेंस्ट हैं। और उन्होंने कभी दहेज लिया नहीं। वो लोग अपने आप राजस्थान से हैं, वहाँ पर ज़मीन है, घर है, मगर अब वो ज़मीन अपने भाइयों के लिए छोड़ चुके हैं क्योंकि वो खुद वहाँ पर नहीं रहते, तो उन्हें उसका लालच भी नहीं है। यहाँ पर उनका अपना घर है और सेल्फ सेटिस्फाइड है। उनको भगवान की दया से सब कुछ है उनके पास। उन्हें बस अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए। तो दोनों ही परिवारों को रिश्ते अच्छे लगते हैं और सेम दिन ही वो डेट निकालते हैं शादी की। सारी चीज़ एग्री हो जाती हैं और शादी की डेट 3 महीने बाद की निकलती है। 1.5 महीने तक सब कुछ ठीक चलता है क्योंकि डेट काफ़ी नज़दीक की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा था दोनों ही परिवारों में। मतलब 1.5 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह मीनाक्षी पानी लेने के लिए तालाब की तरफ जाती है, तो उसे एक लड़का दिखता है 16-17 साल का, और एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है उस लड़के के चेहरे में। और जब वो वापस से दिखती तो वो लड़का दिखता नहीं। फिर वो कुएं के पास पहुंचती हैं, पानी निकाल रही होती हैं, तो वही लड़का कुएं के दूसरी तरफ उन्हें दिखता है। और वो लड़का उनसे बोलता है कि आपकी शादी सोहन से हो रही है ना, जो उस गांव में रहते हैं, हरपाल सिंह के बेटे हैं। मीनाक्षी बोलती है हाँ आप कौन, क्या काम है बेटा। तो वो बोलते हैं कि वो लड़का बोलता है कि आप उनसे शादी मत करो, वो परिवार अच्छा नहीं है। और जैसे ही मीनाक्षी सुनती है, उसको बेचैनी सी होती है और अचानक से सपना खुलता है और तब उनको एहसास होता है कि ये सारी चीज़ तो सपने में हुई है। सुबह होती है, वो अपने परिवार में मम्मी पापा को बताती हैं कि यार ऐसा सपना देखा मैंने, आप बताओ क्या करना है। तो उनके माता पिताजी उनको समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये शादी से पहले की टेंशन है, तो चिंता ना करें। मीनाक्षी पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भोलेनाथ, आपने अब जो भी सपना है सब कुछ आपके ऊपर है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ज़िंदगी आपके साथ, मतलब मेरी ज़िंदगी के पालनहार आप ही हो, तो जो भी होगा आप ही देख रहे हो, आप ही देखोगे, जो भी होगा सब आपका है। और अगर ये परिवार अच्छा है तो आप शादी करा सकते हो, अगर परिवार अच्छा नहीं है तो कृपया मुझे शादी से बचाओ। और रोज़ की तरह अगले दिन मीनाक्षी के फादर सुबह पूजा करने मंदिर जाते हैं और उसके बाद अपनी दुकान में जाते हैं। उनका दिन में आने का, दिन में वो लंच के लिए आते थे बट नहीं आते। माता को और मीनाक्षी को दोनों को चिंता होनी शुरू हो जाती है कि पापा आए नहीं। तो उन्हें लगता है कि मतलब शायद कुछ काम पड़ गया होगा, कहीं और चले गए होंगे, आ जाएंगे शाम तक। ऐसा पहले बहुत कम हुआ है बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि पंडित जी कभी कभी सुबह गए और शाम को आए, शायद उस दिन भी शाम तक आ जाएंगे। शाम को जैसे जैसे सूरज अस्त होता है, उनको पता होता है कि अब तो शाम की पूजा का वक्त हो गया, पूजा के बाद आएंगे। जो उनका रेगुलर लेट आने का टाइम था वो भी क्रॉस होता है। जैसे ही 8 बजते हैं, मीनाक्षी और उनकी माता को चिंता होती है, दोनों तैयार होती हैं मंदिर के लिए निकलने के लिए, देखने के लिए कि पंडित जी कहाँ हैं,
आए क्यों नहीं अभी तक। जैसे ही वो तैयार होकर निकलने लगते हैं, अचानक से ही पंडित जी घर के अंदर आते हैं। मीनाक्षी की मम्मी को पानी के लिए बोलते हैं। मीनाक्षी पानी लेकर आती है, अपने पापा को पानी देती है, और दोनों ही एक सवाल के साथ होते हैं कि इतनी लेट क्यों गए, चिंता हो रही थी। तो उनके फादर बताते हैं कि उन्होंने मीनाक्षी का रिश्ता तोड़ दिया है। मीनाक्षी भगवान को थैंक यू बोलती है और उसकी मम्मी शॉक में खड़ी होती है कि ये क्या हुआ। मीनाक्षी भी पूछती है कि क्या हुआ, मतलब क्यों तोड़ा, क्या हो गया, क्यों तोड़ा। तो वो बताते हैं कि दिन में लंच के लिए जब वो वापस आने के लिए दुकान बंद कर रहे थे, तभी उस वक्त एक 16-17 साल का लड़का दुकान में आता है। एक दो भगवान की मूर्ति देखता है और फिर उनसे पूछता है कि आप मीनाक्षी के फादर हैं ना, जिनका रिश्ता फाइनल हुआ है हरपाल सिंह के बेटे के साथ, जो दूसरे गांव में उधर रहते हैं। तो बताते हैं हाँ मेरी ही बेटी है, मैं ही हूँ जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो बोलते क्या हो गया बेटा। तो बोलते हैं अंकल उनके साथ अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ दीजिए। वो परिवार सही नहीं है, वो परिवार चोरी चकारी में है और आपकी बेटी के लिए बिल्कुल सही परिवार नहीं है। और अगर आपको मेरी बात का भरोसा नहीं है तो दिल्ली के एक थाने का नाम बताते हैं कि दिल्ली के इस थाने में जाके आप देख सकते हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते या इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछते, लड़का पल भर में गायब हो जाता है। पहले तो मतलब घर आने की सोचते हैं, बट जब वो इन्फॉर्मेशन बोल दीजिए या जब एक बात पता चलती है अपने होने वाले समधी के बारे में, जहाँ पर उनकी बेटी जाने वाली थी, वो चिंता उनको उस पुलिस स्टेशन में लेके जाती है। और वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, फोटो तस्वीर दिखती है हरपाल सिंह और उनके बेटे की, और तब उनको वहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों के ऊपर चोरी का केस पहले से चल रहा है और उनकी पहले भी शादी हो चुकी है, और ये लोग शादी करके मतलब दहेज मांगते हैं और इस तरह से लड़कियों को परेशान करते हैं, उनके माँ बाप को परेशान करते हैं। पंडित जी थाने से बाहर आते हैं, भगवान का शुक्रिया करते हैं और वापस आते हुए हरपाल सिंह के यहाँ जाके रिश्ता तोड़ देते हैं, मना कर देते हैं। वो लोग जानने की कोशिश करते हैं क्या हो गया, क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं, बट ये कुछ बहाना बना देते हैं। पूरा परिवार भगवान का शुक्रिया करता है उनको एक ऐसे रिश्ते से बचाने के लिए जहाँ पे उनकी बेटी सेफ नहीं थी। सो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन्ड है। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए, और इस आशा के साथ कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा जाए। चलिए, शुक्रिया।